कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट एक बार फिर टोंक से किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 5 चुनाव में हर बार अपना विधायक बदलने वाली इस सीट से पायलट के सामने अपना जीत का अंतर बढ़ाने की चुनौती है। वहीं पायलट समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ज्यादा मतों के अंतर से जिताने में जुटे हैं। वर्ष 2018 के चुनाव में पायलट ने गहलोत से 10,000 अधिक वोट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या पायलट इस बार कांग्रेस की जीत की स्थिति में और अपनी और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच की दूरी को पाट पाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पायलट ने विधायक के तौर पर बनास नदी पर 3.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाकर शहर को बड़ी सौगात दी है। ये पुल शहर को गहलोत गांव से जोड़ता है। करीब 250 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल गहलोत सहित आसपास के लगभग 50 गांवों को शहर से जोड़ देगा। उनके समर्थक चाहते हैं कि इस पुल का शुभारंभ पायलट मुख्यमंत्री के तौर पर करें। मुस्लिम बहुल टोंक सीट पर कांग्रेस पिछले 50 साल से मुस्लिम उम्मीदवार उतारती रही है। टोंक में करीब 60,000 मुस्लिम, 35,000 गुर्जर और 45,000 अनुसूचित जाति और 15,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। पायलट समर्थक कहते हैं कि इस बार कांग्रेस चुनाव जीतती है तो पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वह सिर्फ इतने तक नहीं रुकते, वह कहते हैं कि पायलट के मुख्यमंत्री बनते ही लोकसभा में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। वह मानते हैं कि 2018 में पायलट के मुख्यमंत्री नहीं बनने से उन्हें मायूसी हुई थी। पायलट को मुस्लिम मतदाताओं के ज्यादातर वोट मिलने की उम्मीद है। कई लोगों का कहना है कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे। वहीं गुर्जर मतदाताओं का रुझान भी पायलट की तरफ है। हालांकि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गुर्जर मतदाताओं को फिर से बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। उधर टोंक के लोगों की मांग के बावजूद सचिन पायलट हमेशा ये कहते रहे हैं कि सबसे पहले हम सबको मिलकर जीत दर्ज करनी होगी। विधायक और हाईकमान ही अगला मुख्यमंत्री तय करेंगे। पर वह इस बार टोंक सीट से अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि टिकट के ऐलान के फौरन बाद उन्होंने सभी बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनको जीत का मंत्र दिया। वार्ड और पंचायतों से भी बात की। पार्टी नेता मानते हैं कि रमेश बिधूड़ी टोंक सीट पर तो ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगे, पर टोंक जिले की मालपुरा, देवली और निवाई सीट पर गुर्जर वोट पर असर डाल सकते हैं। पिछली बार 4 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिली थी, जबकि 3 सीट पर कांग्रेस जीती थी। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वे टोंक की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके।